कहानी की शुरुआत निना नाम की लड़की से होती है जो कि सुपरमार्केट से सामान ले रही थी, लेकिन बिल उसके बजट से ऊपर होता देख निना कुछ चीजें वापस करके वहां से बाहर आ जाती है। एक कार वाला आदमी गलती से उसके ऊपर गंदा पानी उछाल देता है, जो देखकर निना उस पर चिल्लाते हुए उसे अपने बैग से मारने लगी थी। निना को रॉय कौन है वो तो आगे ही पता चलेगा। निना के घर आने पर हमें पता चलता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके पति एलेक्स की कमाई भी कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से वो समय पर अपना लोन चुकता नहीं कर पाया। बैंक से लेटर आया देखकर एलेक्स निना पर चिल्लाने लगा कि उसे इस बारे में याद क्यों नहीं दिलाया। वो भूल गया था कि निना को तो उसने लोन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। निना को रोता देखकर एलेक्स प्यार से उसके कपड़े निकालता है, जिसके बाद दोनों ही बड़े मजे से एक दूसरे के साथ खपाखप करते हैं। वहीं हम रॉय को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। यहीं हमें पता चलता है कि दोनों पति पत्नी का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा। रॉय जब अपनी पत्नी तामारा से उसके साथ बाहर चलने को कहता है तो वो उससे पूछने लगती है कि वो क्यों उसके साथ बाहर जाए, जो सुनकर वो कहता है घूमेंगे फिरेंगे घपाघप करेंगे और क्या, मगर उसकी पत्नी उसके साथ घपाघप करने से साफ मना कर देती है। एलेक्स प्रोफेशन से एक लेक्चरर था और उसकी पत्नी निना उसी की एक स्टूडेंट थी। क्लास में उसकी दोस्त सारा उससे पूछने लगी थी कि उसका और उसके पति का कैसा चल रहा है, उसका मतलब रिश्ता। यार आप लोग कोई और मतलब मत समझ लेना। लारा की बातों से पता चल रहा था कि उसे एलेक्स का पकौड़ा टेस्ट करना था और वो उसे काफी टाइम से पसंद भी करती थी। कॉलेज में एलेक्स को कोई काम था, इसीलिए वो अपनी बजाय निना को बैंक मैनेजर से जाकर बात करने को कहता है। निना बेचारी पति की मारी हाँ कहकर मैनेजर के पास आने के लिए निकल जाती है। वहां जाकर निना को पता चलता है कि मैनेजर कोई और नहीं बल्कि रॉय है, जो देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। निना उससे बदतमीजी के लिए सॉरी कहती है। आज रॉय की चाइनीज क्लाइंट से मीटिंग थी, इसलिए निना को वो लोग एक ट्रांसलेटर के तौर पर रख लेते हैं। क्लाइंट को अब कैसीनो खेलना था, इसलिए निना को उनके साथ जाना पड़ता है। रॉय उसे खेलने के लिए 2 चिप देता है, मगर पहले निना उन्हें लेने से मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद लेकर वो उन्हें नंबर पर लगा देती है। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बहुत सारे पैसे जीत गई थी। वो फिर से पर ही लगा रही थी। रॉय उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और सारे पैसे हार जाती है। जिसके बाद रॉय उसे बॉलिंग कैसे खेलते हैं सिखाने लगा था, जिस बीच दोनों काफी करीब आ गए थे, जो देखकर रॉय जल्दी से अपने एक दोस्त के पास आ जाता है। उसके दोस्त ने नोटिस कर लिया था कि रॉय को निना के साथ घपाघप करना है, इसलिए वो उसे निना पर कैसे चांस मारकर रूम तक लाना है सिखाने लगा था। ये हुई ना बात, दोस्त तो होते ही इसलिए हैं। चलो जल्दी से आप भी कमेंट में अपने एक ऐसे ही दोस्त को मेंशन कर दो। रॉय निना को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लाकर उसे बातें करने लगा था। जैसे ही निना उससे अपने लोन के बारे में कहना शुरू करती है, रॉय उसे चुप कराते हुए बोलता है कि वो उसे यहाँ बिजनेस की बातें नहीं बल्कि उसे अपने साथ रूम में चलने के लिए पूछने आया है, जो सुनकर निना को बुरा लगता है, जिस वजह से रॉय से गुस्सा होकर चली जाती है। घर आकर वो एलेक्स को आज उसने क्या क्या किया बताने लगी थी और साथ ही बताती है कि आज उसने $7,000 जीते थे, मगर एक गलती की वजह से वो सारे पैसे हार गई। जो सुनकर भाई एलेक्स का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया था, क्योंकि $7,000 उसके लिए बहुत ज्यादा थे। फिर वो उसे ये भी बताती है कि रॉय ने उसे उसके साथ घपाघप करने को कहा। ये सुनकर भी वो अनसुना कर देता है। यही हमें पता चलता है कि निना के पति को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस पैसे से मतलब था। अगली सुबह जब नीना लारा को रॉय के बारे में बताती है, वह भी उसे उस पर चांस मारने को कह रही थी, जिस पर नीना कहती है कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसे धोखा नहीं देना चाहती। एलेक्स भी पैसे की कमी के कारण छोटी मोटी नौकरियां करने लगा था। कॉलेज में नीना एलेक्स को दूसरे नोटिस के बारे में बताती है, जो सुनकर वह उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा था कि उसे मैनेजर से अच्छे से बात करनी चाहिए थी और साथ ही उसे अभी रॉय को कॉल करने को कहता है। जो सुनने के बाद नीना को काफी गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। लाइब्रेरी में उसे अपने पति की फिक्र हो रही थी, इसीलिए न चाहकर भी वह रॉय से कॉल करके अगले दिन एक होटल में मिलने को कहती है। आज नीना अपने पति से झूठ कहकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रॉय से मिलने होटल आती है। उसे देखकर रॉय बैंक के स्टाफ को कॉल करके एलेक्स को और 3 महीने का समय देने को कहता है। जब दोनों कमरे में आते हैं, रॉय नीना से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और तुम्हें लोन की फिक्र है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये सुनकर नीना पिघल गई थी, जिसके बाद वह रॉय को अपने जंगल की सैर कराती है। आज काफी समय बाद नीना को रॉय के साथ करके बहुत मजा आया था, इसलिए नीना खुश थी।
लेकिन जैसे ही उसे अपने पति का याद आता है वह जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से निकल लेती है। घर आने पर उसका पति उसे 3 महीने वाली बात बताने लगा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 3 महीने का समय उसे मिला किस लिए था। नीना को सड़ देखकर वह उसके साथ मजे करना चाहता था, मगर वह उसे अपने से दूर कर देती है। रॉय के घर आते ही तुम्हारा समझ गई थी कि यह जरूर किसी और औरत के साथ रंगरलिया मनाकर आया है। ज्यादा सोचो मत, रॉय के कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, इसलिए तुम्हारा समझ गई थी। अगले दिन रॉय फिर से नीना को कॉल करके होटल पर मिलने को कहता है, लेकिन वह उसे मना करते हुए दोबारा यहाँ फोन न करने को कहती है। रॉय उसकी एक नहीं सुनता और वह उसका होटल में वेट करेगा कहकर कॉल कट देता है। थोड़ी ही देर बाद नीना के मन में भूगी हुई आग फिर से जागने लगी, इसीलिए वह जल्दी से उसके पास आ जाती है, जिसके बाद दोनों ही बिना टाइम वेस्ट किए एक दूसरे के साथ डींग डोंग करते हैं। सब होने के बाद वह लोग मंगलवार मिलने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन अचानक उसके बेटे की हेल्थ खराब हो गई थी, इसलिए रॉय उससे नहीं मिल पाता। नीना को रॉय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने बर्थडे पर भी वह गुमसुम रहने लगी थी। जैसे ही उसका फोन बजता है उसे लगा था कि रॉय होगा, लेकिन वह कोई और था, जो देखकर वह और सड़ हो जाती है। फिर वह चुपके चुपके रॉय को देखने लगी थी। उसे अब लग रहा था कि उसकी फेरी टेल शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है। एलेक्स को लग रहा था कि वह बीमार है, इसलिए उसे अपने साथ अस्पताल लाता है। घर आकर वह उसके साथ गपागप करना चाहता था, मगर नीना से अब बर्दाश्त नहीं होता। रॉय और उसके बीच जो होटल में हुआ, एलेक्स को सब बता देती है, जो सुनकर उसे काफी गुस्सा है और उसे टाटा बाय बाय कहकर घर से चलता कर देता है। नीना सीधे रॉय को कॉल करती है। तमारा के पूछने पर वह झूठ बोल देता है, लेकिन वो समझ गई थी। सारी बातें सुनने के बाद रॉय उसे एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीद कर देता है। सारा जब नीना का नया घर देखती है, वो अपनी दोस्त के लिए काफी खुश थी। वह क्यों खुश थी ये तो हम आगे ही देखेंगे। एलेक्स गुस्से में एक चोर की धुलाई कर देता है। रॉय जब अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसे नीना की कॉल आ जाती है। रॉय को अब 2 दिन का मजा जिंदगी भर की सजा लगने लगा था। वह धीरे धीरे नीना को इग्नोर करना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। सीधे उसके ऑफिस आकर अपने साथ मूवी पर चलने को कहती है, लेकिन रॉय उसे काम का बहाना देकर मना कर देता है। नीना अब सड़ रहने लगी थी। एक दिन जब डोरबेल बजती है, उसे लगा था कि रॉय आया है, लेकिन वहां एलेक्स था। वह उसे बुला नहीं पाया था, इसलिए जबरदस्ती उसके साथ डींग डोंग करके चला जाता है। आधी रात को नीना रॉय को कॉल करके घर बुलाकर सारी बातें बताती है। रॉय कहता है कि वह एलेक्स को जरूर सबक सिखाएगा। नीना उसे कहती है कि उसे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जो सुनकर रॉय बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। रॉय जब घर आता है, उसकी वाइफ के पूछने पर वह बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। यह सुनकर भी उसकी वाइफ को खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह उसे किस करके अपने कमरे में चली जाती है। रॉय के आदमी एलेक्स को आकर सबक सिखा देते हैं। रॉय नीना के लिए ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू करा देता है। अब हम देखेंगे कि सारा खुश क्यों थी। वह इसलिए क्योंकि उसे एलेक्स पसंद है और नीना के जाने के बाद वह एलेक्स के साथ आराम से मजे करने लगी थी। सारा उसे कहती है कि नीना प्रेग्नेंट है, जो सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आता है। वह रॉय को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन नीना उसे किसी तरह रॉय के बॉडीगार्ड से बचा लेती है। वह प्यार से एलेक्स को समझाकर वापस भेज देती है। देखते देखते समय बीतने लगा था। रॉय अपनी नई जिंदगी अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों के साथ शुरू कर देता है। वह उन दोनों से उसके साथ पार्टी में चलने को कहता है। पहले की ही तरह तुम्हारा उसके साथ जाने से मना कर देती है। नीना अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके उसके साथ चली जाती है उसी पार्टी में। उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड एलेक्स से होती है। एलेक्स उसे बताता है कि वह अब भी उसे पागलों की तरह प्यार करता है। तभी रॉय नीना को बताता है कि उसे अपनी पत्नी की कॉल आ रही है, इसलिए उसे जाना होगा। उसके जाने के बाद नीना एलेक्स से एक रूम बुक करने को कहती है। रॉय अपनी फैमिली से बहुत समय बाद मिलकर काफी खुश था। नीना भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ घपाघप करके खुश थी। एलेक्स उसे अपनी जिंदगी में वापस आने को कहता है, लेकिन नीना उसे साफ साफ मना करके रूम के बाहर आकर रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि एलेक्स आज भी उसी से प्यार करता है, मगर वह उसकी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताएं।